बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कुछ बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। वो ये हैं कि जेल से कप्तान के एक जुमले ने पीडीएम के तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। राना सनाउल्लाह के मुंह से सच निकल गया, जबकि दूसरी जानिब निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। ये किस तरफ इशारा करें, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ा नोटिस मिल गया है। और ये नोटिस क्या है, इसकी तफसीलात भी हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के दिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो 18 रुकनी वफाकी काबीना ने हलफ उठाया है और ये हलफ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे लिया। और इस काबीना के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये किस तरफ इशारा कर रही है, इसमें जो लोग शामिल हैं उनके हवाले से क्या तफसीलात हैं। जबकि दूसरी जानिब पंजाब की निगरान हुकूमत को काम से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वकील आफ्ताब बाजवा की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस राहील कामरान शेख ने इलेक्शन कमीशन से सितंबर के पहले हफ्ते में जवाब तलब कर लिया और साथ ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त में तरमीम की हदायत की है। अदालत ने कहा कि अगर निगरान हुकूमत को काम करने से रोका तो मुश्किलात होंगी। किसी ने तो मामलात चलाने के लिए हुकूमत करनी है। अदालत ऐसे मामलात का संजीदगी से जायजा लेती है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस तरह के केस का फैसला जस्टिस शाहिद करीम कर चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा कि वहां केस भेज देते हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पंजाब में निगरान हुकूमत की आइन में दी गई मियाद खत्म हो चुकी है। दोस्तों, आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत के लिए यानी कि मोहसिन नकवी एंड कंपनी के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नए वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। और खबर ये है कि लाहौर में 5 साल से कम सर्विस पर जजों की बैरून मुल्क तालीम के लिए छुट्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदलिया के जजेस को मुरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि 5 साल से कम सर्वर प्रोविजन पर जुडिशल अफसरान बैरून मुल्क तालीम के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई न करें। मुरासला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर जारी किया गया। मुरासले में कहा गया कि लापरवाही करने वाले जुडिशल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा मुरासले में कहा गया कि रूल 7 के तहत 5 साल से कम सर्विस और सरकारी मुलाजमीन को तालीम के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानिब कुछ और बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उनके बारे में भी आपको बताते चलें। दोस्तों, एक तो साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 2 लफ्जी पैगाम जेल से पाकिस्तानी अवाम के नाम भेजा है, जिससे हुकूमत जो इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रही थी उसी के हौसले टूट गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया और कहा है कि आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इसलिए हजारों साल भी इस छोटे से सेल में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। और पाकिस्तानी कौम को उन्होंने कहा है कि आपने घबराना नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है और इसमें तमाम के तमाम टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं। निगरान काबीना के लिए जो नाम गर्दिश कर रहे थे वही नाम सामने आए। इस काबीना में ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो मुतनाज़े नाम नहीं है। हालात बेहतरी की जानिब जाने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि निगरान वफाकी काबीना के अंदर 18 रुकन मौजूद हैं और हलफ उठाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली, शाहिद अशरफ तारड़, जलील अब्बास जिलानी, अहमद इरफान, सरफराज बुगटी शामिल हैं। जबकि शमशाद अख्तर, मुर्तजा सोलंकी, सैफ उमर, मोहम्मद अली, अनीक अहमद, गोहर इजाज, नदीम जान भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। खलील जॉर्ज, जमाल शाह भी निगरान वफाकी काबीना में शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली निगरान वजीर दिफा होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ मवासलात, जलील अब्बास जिलानी उमूर खारजा के वजीर होंगे। अहमद इरफान असलम कानून और सरफराज बुगटी निगरान वफाकी वजीर होंगे। शमशाद अख्तर उमूर खजाना, मुर्तजा सोलंकी इत्तलात और नशियात के वजीर होंगे और उमर सैफ IT, मोहम्मद अली तवानाई, अनीक अहमद मजहबी उमूर के वजीर होंगे। गोहर एजाज टेक्सटाइल और नदीम जान सेहत, खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक, जबकि जमाल शाह कौमी विरसे के निगरान होंगे। तो दोस्तों, बज़ाहिर जो नाम सामने आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और टेक्नोक्रेट्स हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। एक सियासी जमात के वर्कर की जानिब से सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला सुनाया था, उनसे मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि दोनों लंदन में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए हैं।
हिना परवेज भट्ट और हुमायूं दिलावर इन दिनों बरतानिया में मौजूद और हुमायूं दिलावर वहां एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में शिरकत के लिए गए हुए हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स की जानिब से इन दोनों की शादी का दावा किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी गर्दिश कर रही है जिसमें हिना परवेज भट्ट और हुमायूं दिलावर को गले में फूलों की माला पहने एक वकील के हमरा देखा जा सकता है। उस तस्वीर के साथ दावा किया गया कि यह फैमिली कोर्ट ऑफ लंदन में बनाई गई, जहां हिना परवेज भट्ट और हुमायूं दिलावर की शादी हुई। ताहम ये बताया जा रहा है कि ये फेक न्यूज है और हिना परवेज भट्ट और हुमायूं दिलावर ने शादी नहीं की है। दोस्तों बहरहाल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश करती हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कुछ भी किसी के बारे में कहा जा सकता है और कोई भी बात सामने लाई जा सकती है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा था कि पीडीएम सरकार की जानिब से अपने केसेस खत्म करवाने और नवाज शरीफ के केसेस खत्म करवाने के लिए डील की गई है, तो अब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी बात हो चुकी है, नवाज शरीफ के खिलाफ केस खत्म होने ही होने हैं और वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर नहीं होनी चाहिए, वो समझते हैं कि इस साल इलेक्शन हो जाए। एक सवाल के जवाब में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत जाने लगती है तो इसे बहुत से भूले काम याद आ जाते हैं। मैंने कहा था कि बिल में बर्क रफ्तारी अच्छी नहीं, जल्दी ज्यादा बिल आते हैं तो उसके मुसवदे पर गौर नहीं होता। जो बिल आया उनकी जरूरत थी, ये नून लीग के बिल नहीं थे, पीडीएम के बिल थे और उन लोगों ने बिल की तैयारियों के इजलास में शिरकत की, बिल पर दस्तखत किया और मेरा बिल 14 माह से गुम है। ये बिल मेरी प्रॉपर्टी थी। उस हवाले से 10 अगस्त को स्पीकर को खत लिखा लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब नदीम अफजल चंद की जानिब से कहा गया कि अगर नवाज शरीफ ने वापस आना होता तो वो अपने भाई के 16 माह की हुकूमत के दौरान वापस आते, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आएंगे। वापस वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और ना ही उन्हें ये कहा गया है कि आपके तमाम केसेस माफ कर दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट से पास करवाए जाने वाले उस बिल को ही खत्म कर दिया गया था जो नवाज शरीफ की सजाएं मुआफ करने के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया था। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि निगरान काबीना में सरफराज बुगटी के नाम के अलावा जितने भी लोग हैं वो माहिर हैं और उन सब की अपनी अपनी फील्ड के अंदर नुमाया खिदमात है और इस लिहाज से बड़ी मुनासिब निगरान काबीना का इजलास किया गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम अपने लिए हमवार करने के लिए किए गए थे वो तमाम के तमाम इकदाम न सिर्फ कल अदम करार दिए जाएंगे बल्कि आने वाले दिनों में कौम को अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।